हेलो स्टूडेंट्स, आप जो हैं आज पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। इस पूरे चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। आप पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आप सीखेंगे नंबर लाइन पे। आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को ही हम रियल नंबर कहते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पे आप क्या क्या जो है ऑपरेशन लगा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैसे उन्हें सॉल्व करना है। रैशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में रूट हो तो आप उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं। और लास्ट में आप इसको पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर के आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका पूरे चैप्टर की समरी है इन शॉर्ट कि आपको ये सब जो चीज़ें हैं टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस वीडियो में जो है हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसके अंदर हम आपका कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। अब रैशनल नंबर्स, आपको पता है रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिटर्न लिख सकते हैं, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। और आपको पता है दैट इज़ डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। तो आप कैसे लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल नंबर्स आप सिंपली कहेंगे जो कि रैशनल नहीं है वही नंबर्स आपके इरेशनल हैं, यानी आप कहेंगे इन्हें रेशो ऑफ इंटीजर्स में नहीं लिख सकते। यानी p/q आपको पता है कंडीशन थी कि वो है इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अगर p और q इंटीजर नहीं हैं तो इट मीन्स फिर वो क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। जैसे कि आपने देखा कि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। p एंड q क्या हैं, आपके इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब ये है कि दैट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। क्यों? क्योंकि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये था आपका रैशनल और इरेशनल नंबर। अब यहाँ से आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे गिवन है, आपको एनसीईआरटी जो है थोड़ा बहुत रीड आउट करना चाहिए सो दैट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्म हो जाए। जैसे आपको पता है नंबर लाइन, तो आपने नंबर लाइन पहले भी सीखा है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके कि ज़ीरो आपको पता है ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। आपके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। आप नंबर लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे कि ज़ीरो के पास से आपने स्टार्ट किया -1, -2, -3 इस तरीके से। और आपको पता है नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता चला जाएगा वो छोटा होता चला जाएगा। अब ये है आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये भी आपने क्लास में पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कैसे आपको करना है। आप देख रहे हो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है मतलब जो फ्रैक्शन है वो होल से कम है, जैसे कि 3/4 मतलब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर ऊपर 3 से बड़ा होता है नंबर, 4 से बड़ा होता है तो इट मीन्स वो 1 से बड़ा होता। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप उतने ही पार्ट्स में, जितने नीचे पार्ट हैं उस सब पार्ट को आप उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उस पार्ट को उतने सब पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 3/4 आप उसके 4 पार्ट्स कर लेंगे, ऐसे ही आप सारे कर लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक गर्ल शो की हुई है, वो उसका बता रखा है कि वो कैसे जो है नंबर्स को कलेक्ट कर रही है। उसने बैग्स बना लिया अलग अलग नेचुरल नंबर का, जिसे कैपिटल N से डिनोट किया है, होल नंबर जो कैपिटल W से है, इंटीजर्स जो कि कैपिटल Z से है। अब ये जो इंटीजर्स है, ये जो Z है, ये कहाँ से आया है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम मतलब है ज़ेहलिन, और ज़ेहलिन का मतलब होता है काउंट करना। तो ये एक जर्मन वर्ड से लिया गया है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, अगर आप उसमें 0 ऐड कर लेंगे तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे, और अगर आप इसी में आप होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर लेंगे तो वो आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। और जब आप अपने इंटीजर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स यानी कि डेसिमल नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो वही नंबर्स आपके क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। रैशनल नंबर्स को आप लोग डिनोट करेंगे कैपिटल Q से। उसके बाद सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स कहते हैं, और जो नंबर हमारे रैशनल नहीं होते वही नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसा अभी हमने लास्ट में देखा था। अब आप क्या देखेंगे कि रैशनल नंबर वही हैं जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि p और q आपके इंटीजर्स होने चाहिए और q कैन नॉट बी ज़ीरो। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब आपको पता है, अब आपको बताना है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो होल नंबर होते हैं। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। इसके बाद आपको पता है कि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शनल नंबर्स भी आते हैं। तो आप सेकंड का बोलोगे यस ट्रू, सभी इंटीजर क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल नंबर हमारे होते हैं रैशनल नंबर।
थर्ड है आपका क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर तो है ही नहीं। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप देखेंगे, आपको क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 1 एंड 2। डेसिमल फॉर्म में आप इजीली कह सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3 सभी नंबर्स आ जाएंगे। अब आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके दो तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप क्या कहते हैं, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करते चले जाओ, एक तरीका ये हो जाता है आपका। सेकंड मेथड हो जाता है, आपको जितने नंबर निकालने हैं उससे एक प्लस करके आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसी नंबर से आप क्या करो, उसे डिवाइड कर दो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारा आ जाता है पहला क्वेश्चन। अब आपको बताना है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? इसको p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आपको पता है रैशनल नंबर की क्या कंडीशन है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q कैन नॉट बी 0। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे 1 बाय 1। तो 1.1 में आपका देखो पहला क्वेश्चन है, 0 आपको बताना है क्या रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, कैसे बताओगे? तो आपको पता है कि 0 क्या है, न्यूमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ गिवन नहीं है, मीन्स क्या है, 1 है। तो ये p है एंड दिस इज़ योर q। तो ये p/q की फॉर्म में हो गया एंड q दैट इज़ डिनोमिनेटर, जो कि 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर नहीं है, q 0 नहीं है। p और q क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए। आपको पता है 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। तो 0 क्या है आपका, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि कंडीशन क्या है कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए और p और q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स। तो 0 और 1 बोथ क्या हैं, इंटीजर्स हैं। एंड डिनोमिनेटर q कैन नॉट बी 0, तो नहीं है 0, q है आपका 1। तो यस आप कहेंगे 0 इज़ अ रैशनल नंबर। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। दो नंबर दे रखे हैं 3 और 4। अब आपको इन दो नंबर्स के बीच में क्या करना है, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अभी मैंने आपको बताया इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो बहुत सिंपल है, पहले हम सिंपल तरीके से जानेंगे इसको हम कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिटवीन 3 एंड 4 आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं, 6। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सिंपलेस्ट तरीका है कि आपको 6 निकालने हैं, तो इट मीन्स आप 7 से इसे मल्टीप्लाई करो और 7 से ही डिवाइड करो, 7 से ही मल्टीप्लाई करो, 7 से ही डिवाइड करो। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर क्या होगा, नंबर पे आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये आपका आ गया 3 7 21/7, 4 7 28/7। इन दोनों के बीच में आपके 6 नंबर आ रहे हैं। क्या नंबर आ रहे हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो आपके ये हो गए यहाँ पर टोटल 6 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में। तो ये आपका मेथड बहुत अच्छा है, आप इजी भी है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है। 6 बोले हैं तो 7 से कर देंगे, 7 बोल रहा है तो 8 से कर देंगे, तो आपके पास उतने नंबर आ जाएंगे। और एक और तरीका होता है इसका, एक तरीका और होता है, आप क्या करेंगे, 3 और 4 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7/2। इन दोनों के बीच में 3 और 4 के बीच में एक नंबर आ गया है, दैट इज़ 7/2। अब आप क्या करें, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अगेन इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच का नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर हैज़ टू बी सेम। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, ये हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 है, अब ये 1 नहीं है, ये 2 है, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम आपने लिया तो 2 आया। अब ये 1 नहीं है, ये 1 क्या है आपका 2 है। तो ये लेकिन 2 आया कैसे, जब आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तभी आया ना। अगर आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा है तो इट मीन्स आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा आपका 6। और यहाँ पे
तो ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ऊपर भी आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 2, वो हम ले लेंगे 2। अब इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया आपको 13/2। आपको क्या करना था, दोनों को प्लस करना था और उसके बाद इसको क्या करना था, डिवाइड करना था बाई 2। दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए प्लस करके डिवाइड करना था बाई 2। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब है कि यहाँ पे ये तो न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। जब हम डिवाइड करते हैं तब हम यहाँ पर इसको सिंपलेस करके कैसे लिख सकते हैं कि 13/2 और फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, इसको हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13/4। इट मीन्स इन दोनों के बीच का एक नंबर आ गया है, दैट इज 13/4। आप इसी तरीके से और भी नंबर्स निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको ये हुआ क्लियर कि आपने इसको क्यों ऐसे किया, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, और आप इसको ऐसे उल्टा करके लिख देंगे, या आप डायरेक्टली भी यहाँ पर 2 के यहाँ पर 2 लिख सकते थे, 4 आ जाता। बट आपको ये चीज़ भी समझनी है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आप ऐसे ही कितने भी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास एक नंबर 3 है, एक 13/4 है। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में दोनों को ऐड करके और फिर आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास फिर अगेन इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। तो आप ऐसे ही करके कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें थर्ड क्वेश्चन करना है कि हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अब 3 और 4 क्या नंबर थे, आपके नेचुरल नंबर थे, आप कह सकते हैं इंटीजर्स भी कह सकते हैं, रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। और 3/5 और 4/5 आपको पता है कि ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर भी नहीं है, नेचुरल नंबर्स भी नहीं है। अब इनके लिए कैसे आप निकालेंगे, ये 3/5 और 4/5 के बीच में क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो वही तरीका जो सिंपल तरीका है हम उसे यूज़ कर लेंगे। क्या है, अगर आपको 5 निकालने हैं इट मीन्स आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से डिवाइड कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से डिवाइड कर लो। ये काम करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर हैज़ टू बी सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे बाय एलसीएम। ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम आप क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी सेम है तो हमने सिंपल क्या किया, मैंने आपको बताया था अगर आपको 5 निकालने हैं तो आप एक नंबर ज़्यादा ले लेंगे, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 18/30 और यहाँ हो जाएगा आपका 24/30। अब आप इनके बीच में ले सकते हैं नंबर्स 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हो गए आपके 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। और आप इन दोनों का क्या कर सकते हैं, एवरेज लेके भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहले निकाला था, दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है एंड ये बहुत ईजी हो जाता है। आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए और आप इस तरीके से ईजिली निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले क्या बताना है आपको, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। आप बताओ क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं या नहीं, बताओ। होल नंबर के अंदर ही आ रहा है ना नेचुरल नंबर, तो भाई बिल्कुल है कि नहीं। अभी आपको बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या ये ट्रू है। मैंने आपको क्या बताया था पहले भी कि जो होल नंबर है उसमें आपका 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर के अंदर भी तो आ रहे हैं, देखो इसी के अंदर आ रहे हैं ना ये। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा यस। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब आपको बताना है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर हैं या नहीं। अब आप अपने उसको देखो कि आपका जो है नेचुरल नंबर, फिर क्या है आपका होल नंबर, उसके बाद का आंसर आपने लिखा ट्रू। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या हर इंटीजर, एवरी इंटीजर होल नंबर है। अब बताओ क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है। ऐसे कुछ इंटीजर्स हैं जो होल नंबर नहीं हैं, पर यस सभी होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि वो बोल रहा है कि सभी इंटीजर्स क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। लेकिन ये वो स्पेस है जहाँ पे वो इंटीजर्स हैं जो कि होल नंबर नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर वो इंटीजर्स हैं जो कि होल नंबर नहीं है, और ये जो होल नंबर हैं या नेचुरल नंबर है ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा फॉल्स।
अब लास्ट है आपका एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सभी रैशनल नंबर होल नंबर हैं। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। आपसे वो क्या कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। कैपिटल क्यू डिनोट करता है रैशनल नंबर को, कैपिटल जेड इंटीजर्स को, कैपिटल डब्ल्यू होल नंबर को और कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स को। अभी वो कह रहा है कि आपके जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर्स हैं। अभी आप बताओ ऐसा है क्या? नहीं है ना, क्योंकि अब यहाँ पर फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी ऐड हो गए, जबकि होल नंबर्स में आपके ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स ही आते हैं। तो आपके जितने भी रैशनल नंबर्स हैं सभी क्या हैं? होल नंबर्स नहीं हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके।